तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी सीए और हिंदुत्व की राजनीति के जरिए असम की पहचान को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सिंधु टीकरी और गाजीपुर सीमा से निकलेगी परेड, ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने दी लिखित मंजूरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कृषि कानून को लेकर किसान ने पीएम मोदी की मां को लिखा इमोशनल लेटर, कानून रद्द करने की मांग। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद जारी, टीएमसी विधायक ने बीजेपी नेताओं को कहा बंदर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सिख फॉर जस्टिस की फोन पर धमकी, 26 जनवरी को हुई हिंसा तो भारत ही जिम्मेदार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे असम से अमित शाह ने मांगे और 5 साल, एआईयूडीएफ चीफ का पलटवार, कहा 3500 मस्जिदें ढहाएगी बीजेपी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्पूरी जयंती पर आरजेडी कार्यालय में नाच गाने की जीतन राम मांझी ने की निंदा, कहा लालू जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो बेटे तेज प्रताप को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर जिला प्रशासन हुआ सचेत, पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन के इतिहास में नई इबारत लिखेगा हरियाणा, परेड में भाग लेने के लिए पहुंच सकते हैं 1 लाख ट्रैक्टर। दोस्तों अगर आप भी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी सीए और हिंदुत्व की राजनीति के जरिए असम की पहचान को नष्ट करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी का एजेंडा संशोधित नागरिकता कानून और हिंदुत्व की राजनीति के माध्यम से असमिया पहचान को नष्ट करना है। दोस्तों बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोरदोलोई ने कहा है कि सीए को लागू कर असम समझौते के जबरदस्त उल्लंघन से असमिया भाषा और संस्कृति के बारे में भगवा पार्टी के रवैये का पता चल गया है। दोस्तों साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य के स्कूल और कॉलेज के नाम बदलकर असम के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर न रखकर दीनदयाल उपाध्याय जैसे आरएसएस के नेताओं के नाम पर रखने का प्रयास कर रही है। चलिए अगली खबर, सिंधु टीकरी और गाजीपुर सीमा से निकलेगी परेड, ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने दी लिखित मंजूरी। दोस्तों दरअसल किसान संगठनों को राजधानी में सिंधु टीकरी और गाजीपुर सीमा पर ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों बता दें इसके लिए 3 रूट बनाए गए हैं। तीनों बॉर्डर से बैरिकेटिंग हटाए जाएंगे, हालांकि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लाने पर मना है। दोस्तों बता दें इस रैली को लेकर 5 से 6 दौर की बातचीत किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में हुई थी। दोस्तों बता दें किसान करीब 2 महीने से दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर आंदोलनरत हैं। किसानों ने किसान गणतंत्र परेड का नाम दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी। आंदोलनकारी किसानों की गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड में विभिन्न राज्यों की कई झांकियां होंगी। चलिए अगली खबर, कृषि कानून को लेकर किसान ने पीएम मोदी की मां को लिखा इमोशनल लेटर, कानून रद्द करने की अपील। दोस्तों दरअसल हजारों किसानों के साथ दिल्ली में महीना भर से अधिक समय से आंदोलन कर रहे पंजाब के एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को एक बेहद इमोशनल पत्र लिखा है। दोस्तों बता दें किसान ने पत्र लिखकर पीएम मोदी की मां हीराबेन से अपील की है कि वो अपने बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहें, जिनके विरोध में देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। किसान ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी को अपना मन बदलने के लिए तैयार करने में मां हीराबेन अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। चलिए अगली खबर, बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद जारी, टीएमसी विधायक ने बीजेपी नेताओं को कहा बंदर। दोस्तों दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मौजूदगी में लगाए गए जय श्री राम के नारे को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्योतिप्रिय मलिक ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें बंदर कहा है। दोस्तों बता दें हावड़ा से विधायक मलिक ने कहा है कि जय श्री राम के नारे जिस जगह पर लगाए गए ऐसे में बीजेपी नेताओं को बंदर ही कहूंगा। बीजेपी नेताओं ने 23 जनवरी को बंदर की भूमिका निभाई है। विक्टोरिया मेमोरियल में आधिकारिक कार्यक्रम हो रहा था। प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे थे तो राज्य की मुख्यमंत्री को वहां मौजूद रहना था और गवर्नर भी मौजूद थे। मेरा पहला सवाल यही है कि सरकारी गेस्ट कार्ड जो सिर्फ वरिष्ठ लोगों को दिया जाना था, जिस पर अशोक स्तंभ भी अंकित था,
वो बीजेपी दफ्तर कैसे पहुंचा। चलिए अगली खबर। सिख फॉर जस्टिस की फोन पर धमकी, कहा 26 जनवरी को हुई हिंसा तो भारत ही जिम्मेदार। दोस्तों, दरअसल गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली और देश के अन्य कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बता दें, इस सब के बीच सिख फॉर जस्टिस के कंट्रोल रूम में प्रतिबंध संगठन की ओर से फोन कॉल किया गया, जिसमें 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली का जिक्र था। दोस्त बता दें, जानकारी के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से कॉल किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अगर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कोई हिंसा होती है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस तरह की धमकी आने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। चलिए अगली खबर। असम से अमित शाह ने मांगे और 5 साल, AIUDF चीफ का पलटवार, कहा 3500 मस्जिदें ढहाएगी बीजेपी सरकार। दोस्तों दरअसल केंद्र गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मिशन असम पर सूबे की जनता से 5 साल और मांगे हैं। दोस्तों बता दें, रविवार को कोकराझार में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने कहा है कि आप भाजपा को और 5 साल दीजिए, हम आपको हिंसा मुक्त, घुसपैठ मुक्त और बाढ़ मुक्त आसाम देंगे। दोस्तों बता दें, इसको लेकर AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने शाह पर पलटवार में बड़ा दावा किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि भाजपा अगर 2024 के आम चुनाव में जीतकर फिर सत्ता में आ गई तब वो देश में 3500 मस्जिदों को ढहा देगी। चलिए अगले खबर। कर्पूरी जयंती पर RJD कार्यालय में नाच गाने की जीतन राम मांझी ने की निंदा, कहा लालू जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो बेटे तेज प्रताप को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। दोस्तों दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कर्पूरी जयंती पर रजत कार्यालय में हुए नाच गाने की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लालू जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटे तेज प्रताप यादव को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। ये रजत का आंतरिक मामला हो सकता है, पर लालू जी जैसे जन नेता के बीमार होने के बावजूद उनकी पार्टी द्वारा इस तरह नाच गाने का कार्यक्रम करना ओछी मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों मांझी ने एक और ट्वीट में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कहा है कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। बिहार सहित देश को लालू यादव की जरूरत है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के इतिहास में नई इबारत लिखेगा हरियाणा, परेड में भाग लेने के लिए पहुंच सकते हैं 1 लाख ट्रैक्टर। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन के इतिहास में 26 जनवरी को हरियाणा एक नई इबारत लिखने जा रहा है। दोस्तों बता दें, ऐसा आंदोलन जिसकी तैयारियां हर गाँव में चल रही है, चौपालों में रणनीतियों को अंजाम दिया गया है। जमीनी माहौल कहता है कि तकरीबन 1 लाख ट्रैक्टर पूरे प्रदेश से दिल्ली की परेड में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। दोस्तों बता दें, 25 जनवरी को दिल्ली कूच करने वाले कारवां में न सिर्फ ट्रैक्टर शामिल होंगे बल्कि कार, बाइक और पैदल मार्च के जरिए भी लोग देश की राजधानी के लिए रवाना होंगे। उनमें न सिर्फ बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल होंगे बल्कि हजारों की तादाद में महिलाओं की भी भागीदारी इस आंदोलन को नया नाम देगी। हरियाणा के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन शायद ही कभी हुआ है जिसमें हर गांव की भागीदारी है।